सूरदास के पद। मैं भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा पर्वत लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है तथा अत्यंत निर्धन भी छत्रधर सम्राट बन जाता है। सूरदास कहते हैं कि ऐसे कृपालु स्वामी के उन चरणों की मैं बार बार वंदना करता। भगवान के अव्यक्त निर्गुण स्वरूप की कुछ रीति कही नहीं जा सकती। जैसे गूंगे को मीठे फल का स्वाद मन ही मन अच्छा लगता है, वैसे ही निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति का आनंद भी अत्यंत उच्च कोटि का है तथा निरंतर असीम संतोष प्रदान करने वाला है। निर्गुण ब्रह्म मन वाणी के द्वारा अग्राह्य है तथा इंद्रियातीत है। जो उसे प्राप्त कर लेता है वही उसे जान पाता है। उससे उत्पन्न आनंद तथा ज्ञान की अनुभूति मनुष्य अभिव्यक्त नहीं कर सकता। रूप, आकार, गुण, जाति तथा तर्क से रहित है। इस प्रकार निर्विलंब होकर कहाँ दौड़े, अतः निर्गुण ब्रह्म को विचार की दृष्टि से सब प्रकार से पहुंच के बाहर जानकर सूर अपने पदों में ब्रह्म के सगुण रूप का गायन कर रहे हैं। माँ यशोदा कृष्ण को मिट्टी खाने से रोकती हैं। हे मोहन, तुम मिट्टी क्यों नहीं उगलते? माँ हाथ में छड़ी लेकर मिट्टी खाने में अरुचि पैदा करती है, किंतु वे माँ का कहना मानते ही नहीं और उन्होंने अपनी कपटपूर्ण चतुरता को प्रदर्शित किया। अभिनय करते हुए उन्होंने अपना मुंह खोलकर दिखाया। इस आश्चर्य को देखकर माँ यशोदा के नेत्र बहुत देर बाद खुले और भ्रम की यवनिका हट गई। सूरदास कहते हैं कि कृष्ण के मुख को देखकर नंदरानी भ्रमित हो गई और उनके मुंह से किसी प्रकार का शब्द नहीं निकला। मुरली कृष्ण के ओंठों का रस लूटने लगी। जिस रस के लिए हम ब्रजबालाओं ने 6 ऋतुओं में तप किया, उसी रस को भाग्यशाली वंशी पाती है। ये कहाँ थी, कहाँ से आ गई, इसे किसने बुलाया? ऐसा कहती हुई ब्रजबालाएं चकित हो गई और कहने लगी, इस मुरली का आना अच्छा नहीं लगा। तुम लोग सावधान क्यों नहीं हो जाती हो, क्योंकि यह एक बुरी बला पैदा हो गई है। सूरदास कहते हैं कि उसे सौत के रूप में घोषित कर दिया है। उद्धव, ये गोकुल गोपाल का भक्त है। जो निर्गुण के ग्राहक हैं, वे शंकर की नगरी काशी में बसते हैं। यद्यपि कृष्ण ने हमें अनाथ करके छोड़ दिया तो भी चरणों के रस में अनुरक्त रहती हैं। चंद्रमा राहु से ग्रसित होने पर भी अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता। किस अपराध के कारण योग लिखकर भेजते हैं और प्रेम भक्ति से उदासीन करते हैं। सूरदास कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि ऐसी कौन विरहिणी है जो मुक्ति मानकर गुण राशि श्री कृष्ण को त्याग दे।